ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा रहने वाला है जनवरी के अंतिम भाग में। देखिए 2024 जब से आरंभ हुआ है, धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। और राहु महाराज जो हैं वो बृहस्पति से हटने के बाद से आपकी राशि के स्वामी जो हैं बृहस्पति महाराज से विशेष तौर पर राहु के ग्रास से बाहर आने के बाद अपनी शक्ति को अच्छे से दिखा रहे होंगे। वैसे तो पंचम के राशि जो बृहस्पति हैं कई बार कहा जाता है कि निष्फल होते हैं, लेकिन गोचर में वो प्रभाव नहीं होता है। गोचर में तो बृहस्पति महाराज जो पिछली बार प्रभाव दिखाई दिया था वो इसलिए खराब किया क्योंकि राहु के साथ उनका योग चल रहा था। तो 2024 के परिवर्तन से ही पहले बृहस्पति महाराज शुद्ध होकर आ गए हैं और बहुत सुंदर तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको। कई क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ने का, आपकी पर्सनालिटी में कई प्रकार के योग बना रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े से भारी चल रहे हैं, उनका ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य भी खराब किस लिए हो रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि शनि महाराज इन दिनों जो है ना वो आपकी राशि के अनुसार से तृतीय भाव में चल रहे हैं। आपके स्वयं के आलस्य के भाव से, स्वयं ध्यान न रखने के कारण से, स्वयं थोड़ा जिद्दी रहने के कारण से ये सब कष्ट आने के योग बन रहे हैं। तो इनको ठीक करने के लिए आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो ग्रहों का योग जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उनको आप समझें और समझें कि ग्रहों का योग कैसा रहेगा आपके लिए। इन दिनों सूर्य भी बड़े विचित्र प्रकार से चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। और यदि जनवरी के अंतिम भाग में हम देखें तो सूर्य के आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हैं। आपके लग्न में ही तीन ग्रह स्थित हैं, शुक्र महाराज, बुध महाराज, मंगल महाराज। द्वितीय भाव में सूर्य चल रहे हैं और तृतीय भाव में शनि। तो यानी सूर्य के सन्निकट बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया है। और कहा जाता है कि यदि सूर्य के आसपास बहुत ज़्यादा जमावड़ा इकट्ठा हो ग्रहों का तो ये उत्पाती योग बनाता है और राष्ट्रों को ध्यान रखना चाहिए। और भारत में तो विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जनवरी के अंतिम भाग में कई सारे बड़े उत्सव हैं। तो ये सब के सब कहीं ना कहीं उपद्रवकारी योग जो है वो कहीं उपद्रव ना उपस्थित करें। बहुत सारे लोग इस वक्त देश को अशांत करने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो ऐसे में आपके जीवन में ग्रहों का योग क्या करने जा रहा है ये आप समझ लें धनु राशि वालों। देखिए धनु राशि वालों, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं लगातार कि ग्रहों का योग कैसा रहेगा। तो जनवरी के अंतिम भाग में 21 जनवरी को एकादशी की सुंदर तिथि पड़ रही है, रविवार का अवसर है। और ग्रह पहले दिन यदि हम बात करें 21 तारीख को तो थोड़ा भारी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है भाई। स्वास्थ्य के लिए बृहस्पति जन्मा जो है थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, छठे भाव में। उच्च के तो हैं लेकिन छठे भाव में चल रहे हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चावल का दान कीजिए, एकादशी का डबल फायदा होगा। और महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, हो सके तो भगवान विष्णु का, शालिग्राम जी का पूजन करने के बाद उनका चरणामृत, कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो क्या करें, पूजन करें भगवान विष्णु का सुंदर तरीके से, उस पंचानामृत को लेकर शुद्ध रूप से श्रद्धा के साथ ग्रहण करें। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। ग्रहों का योग जो है वो हमने आपको बताया। उस दिन भद्रा भी विद्यमान है, ध्यान रखिएगा। रविवार का अवसर है और सुबह 7:26 से लेकर करीब रात को 7:27 तक ये भद्रा रहेगी। तो पूरा दिन नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए, भद्रा का दोष लगता है नहीं तो। पुत्रदा एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर रूप से स्मरण करें, कल्याण होगा। 22 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो परिवर्तन का योग बड़ा बनाएगा, नई शक्ति का संचार करेगा आपकी राशि के अनुसार से। सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है, शाम को अच्छा रहेगा, परिवर्तन का योग बनेगा, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपके विशेष तौर पे मानसिक तौर पर स्थिति हो ग्रहों की। तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट करने के योग दिखाई दे रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, राम मंदिर का निर्माण सुंदर हो रहा है। तो सुबह सुबह भगवान का स्तवन करें तो सुंदर तरीके से, और शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। 23 तारीख का ग्रह आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहा है, नई शक्ति का संचार कर रहा है और सुंदर तरीके से लाभ के योग बना रहा है। तो ऐसे में आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो शुक्र का और चंद्रमा का, बुध का योग जिस प्रकार का हो रहा है ये आपके लिए उन्नति का रास करेगा। लेकिन थोड़ा सा आलस्य को त्याग करना पड़ेगा और तुरंत शक्ति को लगाना पड़ेगा काम, तब जाके उन विचारों के साथ साथ क्रियान्वयन की भी जरूरत है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, इस दिन भौम प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है। कई बार जीवन में ऐसे होता है कि हमारे बहुत सारी चीज़ों को काम करते हैं हम, उसके अंदर क्या होता है कि ऋण परेशान करते हैं, झगड़े परेशान करते हैं, शत्रु परेशान करते हैं। तो इस दिन सुंदर तरीके से उन सबको ठीक करने के लिए आप पूजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब प्रदोष का दिन समय हो तो भगवान शिव पूरे संसार का भ्रमण करते हैं और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनकी मनोकामना सिद्धि का योग बनता है। तो शाम के समय विशेष तौर पर मंदिर में जाकर कोशिश ये करें कि भगवान शिव का तेल के द्वारा अभिषेक करें यदि कष्ट चल रहे हों। और
यदि भगवान का पूजन सुंदर रूप से करेंगे तो सुंदर योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। 24 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन विशेष तौर पर हम समझें चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ बुधवार का सुंदर अवसर है, और ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि सुंदर तरीके से आपकी राशि के अनुसार से कई परिवर्तन के योग बनेंगे आपके लिए। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, सुंदर तरीके से लाभ मिल सकता है आपको। भगवान गणेश का पूजन करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। 25 जनवरी को ग्रह गणना विशेष तौर पर पूर्णिमा दिखा रही है और उस दिन गुरुवार का अवसर और साथ साथ सत्यव्रत भी उस दिन रहेगा। और कई लोग पूछते हैं कि सत्यव्रत कब किया जाए, तो समझ लीजिए 25 तारीख को सत्यव्रत का सुंदर योग है। इस दिन भद्रा है, नए कार्यों को आरंभ करने से रोकती है, जो सुबह 10:30 बजे तक ही है, उसके बाद भद्रा से निवृत्ति हो जाएगी, उसमें क्षेत्र में कार्य करना अच्छा रहेगा। पौषी पूर्णिमा, पौषी जो पूर्णिमा है इस बार पौष के मास की पूर्णिमा जो है पौषी पूर्णिमा कही जाती है। कहा जाता है स्नान दान और तर्पण का बड़ा महत्व शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है। तो गंगा जल लेकर घर में ही थोड़े पानी में डाल लीजिए और उससे स्नान कर लीजिए। माघ का स्नान भी आरंभ हो रहा है इस दिन से। आपके ग्रह गणना विशेष तौर पे थोड़ी सी वीक दिखाती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपके दिल को दुखाने का प्रयास कर सकता है, और ध्यान रखिएगा आपके मनोमस्तिष्क के अनुसार ही आपके लिए जीवन में लाभ के योग बन रहे हैं। इन दिनों ग्रह आपके इस प्रकार चल रहे हैं कि जितने इमोशनली आप डाउन रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव प्रभाव रहेगा। तो अपने आप को किसी भी कारण से, ये नहीं कि प्रकार अपने इमोशन को ठीक रखने का प्रयास करें। पहले तो आप ठीक से, शनि महाराज थोड़े से आलस प्रवृत्ति कर रहे हैं, फिर इनिशिएट लेंगे नहीं, और लास्ट मोमेंट में जब सेटबैक होगा तब थोड़ा सा आपके मन मस्तिष्क पर नेगेटिविटी हो सकती है। तो उसको ठीक करने के लिए पहले से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। नित्य प्रति सूर्य को जल देने की आदत डालें। इन 15-20 दिनों में ये अवश्य उपाय करें, इससे ठीक होगा, कल्याण के योग बनेंगे। 26 जनवरी को ग्रह गणना आपके लिए विशेष तौर पर थोड़ी ढीली दिखाई देती है और दिन भी थोड़ा स्लो रहता दिखाई दे रहा है। ऐसे में गौ पूजन कर कर अपने दिन को ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह गैया का पूजन करें, मैया को रोटी खिलाएं, उससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। 27 जनवरी को विशेष तौर पर, और 28 जनवरी की बात करें तो उस दिन ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। आपके लिए यह परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा, धर्म में आस्था जगाएगा, नई शक्ति का संचार करेगा, लाभ के योग बनाएगा और साथ साथ धन आगमन की सूचना भी देता दिखाई दे रहा है ग्रह आपके लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन 27 और 28 में अश्लेषा और मघा नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। जो जातक जन्म ले रहे हैं घरों में, नए जातक जिनका जन्म हो रहा है, उनके माता पिता को अवश्य उन बच्चों की मूल शांति कराने का प्रयास करना चाहिए। मूल शांति नहीं होती है तो जीवन में कष्ट कितने ही ग्रह सुंदर हों, लाभ नहीं होता है। और मूल शांति 27 दिन तक 27,000 जब कर लिया जाता है जब मूल मंत्र का, तो फिर उससे निवृत्ति हो जाती है, तो ग्रहों का शुभ प्रभाव खुल जाता है। ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। बहुत सारे लोग आते हैं जन्मपत्ति दिखाने के लिए, और हमने बहुत सारे इस प्रकार के केस देखे कि जिनमें मूल शांति नहीं हुई थी, बाद में मूल शांति कराई तो ग्रहों का शुभ प्रभाव आरंभ हो गया मिलना। तो आप भी आरंभ में ध्यान रखिएगा इस बात का, तो आपके लिए शुभ रहेगा। 30 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, और ये परिवर्तन आपके लिए सफलता का योग सुंदर तरीके से बनाने के योग बनेगा। तो 30 और 31 तारीख को ग्रह योग सफलता की तरफ आपको ले जाते दिखाई दे रहे हैं। सुंदर ग्रहों का योग है, इसका लाभ लीजिए। इसके अलावा हम समय समय पर बहुत सारे काल गणना को देखते हुए, मुहूर्तों को देखते हुए बहुत सारे आश्रम पे समय पर यज्ञ इत्यादि, बहुत सारे कथाओं का कार्यक्रम, बहुत सारी चीज़ों का कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारा आश्रम करीब 50 साल 60 सालों से भारतीय संस्कृति का शोध कार्य किया जाता है। आचार्य श्री कृष्ण देव जी के महाराज के सानिध्य में ये सुंदर आश्रम की व्यवस्था की गई। आप सब भी इस आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हैं। हमारे यहाँ नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन उस यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, और सुंदर हम लोगों ने पिछले करीब 10 वर्षों से इस यज्ञ के अंतर्गत आजकल रामायण का स्वाध्याय भी आरंभ कर रखा है। वो जो कार्यक्रम रहता है रविवार को सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक, उसमें भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस यज्ञ में, आमंत्रित है कर माँ भगवती दुर्गा के नित्य जो यज्ञ होता है उसमें आहुतियाँ अर्पित करने के लिए। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह है जो मुल्तान से 1947 में आया। उनका भी दर्शन आप सुंदर तरीके से हमारे आश्रम पर आकर कर सकते हैं। बड़ा चमत्कारी शिव विग्रह है, 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह जो आश्रम में आज भी विद्यमान है। आप उनका दर्शन करके लाभ ले सकते हैं। इस संस्थान पर एक बहुत बड़ा हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाया है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के संबंध में कार्य करता है, और भारत सरकार के पैनल पर है। और बहुत सारे लोग आकर नित्य प्रति अपने स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए समय समय पर उस पर लाभ लेते रहते हैं। तो आप भी आएँ, विवेकानंद योग आश्रम में बहुत सारी गतिविधियाँ समय समय पर चलती हैं, उन सबका लाभ लेकर कल्याण के योग बन सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।